कभी सोचा है कि जो लोग बिल्कुल जीरो से शुरू करके टॉप पर पहुंचते हैं, उनमें ऐसी क्या खास बात होती है? चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं और समझते हैं कि कैसे कुछ ना होना ही किसी की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है ना? पर यकीन मानिए यही कामयाबी का एक बहुत गहरा सच है। तो आइए इसी सोच के साथ इस सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि यह हमें कहां तक ले जाता है। सवाल तो यही उठता है, क्यों? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना किसी सहारे के कोई इतनी ऊंचाइयों को छू ले? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो पहला कदम है खाली हाथों के चमत्कार को समझना। जानते हैं, हर बड़ी और महान कहानी की शुरुआत एक खाली पन्ने से ही होती है। जरा सोचिए, दुनिया का हर कामयाब इंसान कभी ना कभी खाली हाथ ही तो था। उनके पास ना कोई बाहरी सपोर्ट था, ना पहचान, लेकिन उनके अंदर एक आग थी, एक जुनून था और कुछ कर दिखाने की जिद। और सच कहूं तो यही उनकी असली दौलत थी। होता क्या है ना कि जब बाहर के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब इंसान अपने अंदर की ताकत का दरवाजा खोलता है। वो खुद अपना रास्ता बनाता है, खुद अपनी रोशनी बनता है, और यही आत्मनिर्भरता उसे सूरज की तरह चमका देती है। तो अगर बाहरी संसाधन यानी कि रिसोर्सेज जरूरी नहीं है, तो फिर क्या जरूरी है? हमारा अगला पड़ाव हमें बताता है कि कामयाबी का असली राज हमारी सोच में छिपा है, चीजों में नहीं। अक्सर हम ये बहाना सुनते हैं कि मेरे पास तो मौके ही नहीं हैं, लेकिन सच तो ये है कि मौके इंतजार नहीं करते, उन्हें बनाना पड़ता है। साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है संकल्प। मतलब आपकी इच्छा शक्ति ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। ये कहावत तो हम सबने सुनी है, लेकिन ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। ये हर उस कामयाब इंसान की जीती जागती कहानी है जिसने मुश्किलों के होते हुए भी अपना रास्ता खुद बनाया। अब बात करते हैं उस आग की जो सोने को कुंदन बनाती है, यानी कठिनाइयां। ये मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें गढ़ने के लिए, हमें और बेहतर बनाने के लिए आती हैं। जब हालात एकदम खिलाफ हों और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आए, तो बस एक बात समझना जरूरी है कि ये वक्त तोड़ने के लिए नहीं आया है, बल्कि ये तो एक नया सवेरा लाने के लिए आया है। ठीक वैसे ही जैसे एक मूर्तिकार पत्थर पर चोट करके उसे एक खूबसूरत मूर्त में बदल देता है, मुश्किलें हमारे अंदर के हीरो को जगाती हैं। क्योंकि सच तो यह है कि जब किसी इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता ना, तब उसे अपनी अंदरूनी ताकत का एहसास होता है। तब उम्मीद नहीं होती, सिर्फ एक अटूट विश्वास होता है कि मुझे ये करना है चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, ये सब तो हुई बातें। चलिए अब असल दुनिया में चलते हैं और उन सितारों से मिलते हैं जो जमीन से उठकर आसमान पर छा गए। जरा सोचिए उस लड़के के बारे में जो कभी अखबार बेचता था और आगे चलकर भारत का मिसाइल मैन बना, डॉक्टर कलाम। या उस नौजवान के बारे में जिसने पेट्रोल पंप पर काम शुरू किया और एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया, धीरूभाई अंबानी। और उस बेटी के बारे में सोचिए जो खेतों में काम करती थी और बॉक्सिंग रिंग की रानी बनी, मैरी कॉम। इन सब में एक बात कॉमन थी, इनकी जेबें खाली थीं, लेकिन इनके दिल हौसले से लबालब भरे थे। इनके पास दौलत नहीं थी, पर हिम्मत की कोई कमी नहीं थी। और इतिहास गवाह है, जीत हमेशा हिम्मत की ही होती है। तो इस पूरी बातचीत से क्या समझ आता है? यही कि असली खजाना तिजोरियों में नहीं, बल्कि इंसान के इरादों में छिपा होता है। चलिए दौलत की परिभाषा को एक नए नजरिए से देखते हैं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि जो लोग कहते हैं ना कि उनके पास कुछ नहीं है, असल में वो सबसे कीमती संपत्ति के मालिक होते हैं। और ये संपत्ति कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि उनके अंदर की हिम्मत, मेहनत और जज्बा है। यही वो 3 पिलर्स हैं जो किसी भी कमी को पूरा कर सकते हैं। हिम्मत चाहिए पहला कदम उठाने के लिए, मेहनत चाहिए उस रास्ते पर चलते रहने के लिए, और जज्बा चाहिए अंत तक टिके रहने के लिए। और ये तस्वीर अपने आप में सब कुछ कह देती है। जब दिल में जुनून की आग जलती है ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत रास्ता नहीं रोक सकती। यही आग खाली हाथों को भी इतिहास रचने की शक्ति देती है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल कि जिनके पास कुछ नहीं होता, वो इतना सब कुछ हासिल कैसे कर पाते हैं? इसका जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि उनके पास हारने का कोई डर नहीं होता। वो बिना किसी डर के अपना सब कुछ दांव पर लगा सकते हैं। तो बस एक बात हमेशा याद रखनी है, आज के हालात किसी की मंजिल तय नहीं करते। मेहनत की कलम से अपनी कहानी खुद लिखी जा सकती है, क्योंकि कल वही दुनिया मिसाल देती है जो आज शायद यकीन भी नहीं करती।